हेलो एवरीवन, हमारे आयुर्वेदिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक नई जानकारी के साथ। और जानकारी बहुत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है। जैसा कि आयुर्वेद में कितने ही प्रकार की जड़ी बूटियाँ, कितने ही प्रकार की औषधियों के बारे में आपने जाना होगा। बेलपत्र, सावन का महीना चल रहा है और बेलपत्र से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र का इस्तेमाल कई रोगों के लिए भी किया जाता है। कितने ही ऐसे रोग हैं जो बेलपत्र से ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में आप यही जानेंगे बेलपत्र से कौन कौन से आपको लाभ हो सकते हैं, किन बीमारियों से निजात मिल सकती है और किस प्रकार से क्या आपको करना होगा इसके लिए। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। वीडियो आज का शुरू हो इससे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो पर हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल की अन्य वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे अपलोड की गई हैं। चाहे वो आपकी ब्यूटी या फिर किसी प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में आपको जानना हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, बेल का रस, बेल जब पक जाती है तो गर्मियों में इस मौसम में बेल का जूस पीना बहुत ही अच्छा होता है। शरीर में पानी की कमी नहीं रहती। सबसे पहली बात तो ये। अब बेल के रस को हल्के से गुनगुने पानी में मिलाकर आप इसमें शहद की कुछ बूंदें डालकर अगर पिएंगे, इससे आपके खून की सफाई होती है, इससे खून साफ होता है। फिर इसके बाद बड़ी ही आम समस्या है ये सफ़ेद दाग की। सफ़ेद दाग, फुलवैरी, जिसे फुलवैरी कहते हैं, शरीर पर चकत्ते से हो जाते हैं, जो कितनी ही दवाइयाँ, चाहे होम्योपैथिक हो या कुछ भी हो, दवाइयाँ खाने से नहीं मिटते। इसके लिए बेलपत्र का यूज़ किया जा सकता है। कैसे? बेलपत्र सफ़ेद दाग को ठीक करने में मदद करते हैं। कैसे? बेलपत्र के गूदे में सॉर्लिन नाम का एक तत्व होता है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। किससे? धूप से। धूप सहने की शक्ति इसमें पैदा होती है, हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है, जिससे हमारी स्किन के ऊपर धूप का बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी के साथ इसमें कैरोटीन की भी मात्रा पाई जाती है, जो सफ़ेद दाग को हल्के करने में बहुत ही मदद करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी दाग पर आपको लगाना है उस हिसाब से थोड़ा सा, मान लीजिए 1 चम्मच आपने गूदा लिया है और इसमें 2 पत्ते बेलपत्र के पीस कर मिला लीजिए और इस मिश्रण को आप उस स्थान पर लगाइए जहाँ पर सफ़ेद दाग हैं। लगभग 1 महीने तक लगातार आप ऐसा करते रहें। देखते ही देखते दाग एकदम हल्के होने लग जाएंगे और धीरे धीरे करके जब आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे करके दाग बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। स्किन आपकी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अब अगर आपके बालों में सिकरी पड़ गई है, डैंड्रफ हो गया है, आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, और भी कोई बालों की समस्या अगर आपको है तो बेलपत्र की सहायता से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल के पके हुए फल को तोड़ लीजिए। इसका आपको छिलका यूज़ करना है। छिलके को एकदम साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। धो करके इस साफ़ छिलके को एकदम बारीक पीस लीजिए। पीस करके इसे तिल के तेल और कपूर में मिला लीजिए। तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसे आप अपने बालों में लगाएं, स्कैल्प में। कम से कम इसे 3 घंटे के लिए छोड़ें। दिन में लगाएं तो 3 घंटे के लिए ज़रूर इसे छोड़ें। फिर इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से सिर धो लीजिए। आपके सर में जुएँ भी पड़ती हैं तो ये समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में एकदम उमस हो जाती है, जिससे घुटन महसूस होने लगती है। और जिनको दमे की शिकायत हो उन्हें खास करके इस मौसम में बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। काढ़ा किस तरह से बनाया जाए, बेलपत्र लें, साथ में तुलसी, काली मिर्च और हल्का सा काला नमक, इन सबको 1 गिलास में उबालें और जब आधा रह जाए तो ये काढ़ा पी लें।
दमे के मरीजों के लिए ये रामबाण औषधि है। जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा स्मेल आती हो, दुर्गंध आती हो पसीने की या और अजीब तरह की स्मेल आती हो, तो उन्हें बेलपत्र के पत्तों को एकदम पीस कर रगड़ कर उसे अपनी बॉडी पर लगाना चाहिए। फिर आधा घंटा रख कर फिर स्नान करना चाहिए। इससे धीरे धीरे करके स्मेल समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर ये भविष्य में दोबारा नहीं होती, लेकिन ये कार्य आपको लगातार कुछ दिन तक करते रहना है। आँखों के लिए भी बेलपत्र बहुत लाभदायी है। आँखें आ जाना या आँखों में सूजन आ जाना, आँखें लाल हो जाना, इस प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो बेलपत्र को पीसकर इसकी पेस्ट बनाकर आँखों के ऊपर लगाएं और इसके रस को निकालकर 1-2 बूंद आँखों में डालें। ऐसा करने से आपकी आँखों की सूजन भी दूर हो जाएगी। अगर लाली है आँखों पर तो वो भी समाप्त होगी। अगर आँखों में दर्द है तो उसमें भी आराम मिलेगा। बेल के पत्तों को पीसकर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गोलियां बनाकर रख लीजिए और फिर इसे उस व्यक्ति को दीजिए जिसे आए तीसरे दिन बुखार होता रहता है, जो बिना किसी समय तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन बुखार होता ही रहता हो, तो उन्हें ये एक गोली रोज़ रात को सोते समय दीजिए और सुबह उठते ही एक गोली दीजिए। इससे धीरे धीरे करके बुखार उतरना शुरू हो जाएगा और फिर दोबारा ये समस्या आपको नहीं आएगी। बारिशों के मौसम में अक्सर देखा गया है ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, गर्म सर्द लग जाती है। ऐसे में क्या करें, बेलपत्र को पीसें, इसका रस निकालें और इस रस में शहद मिला लीजिए। शहद मिलाकर इसे आधा चम्मच मरीज़ को दीजिए। आप सुबह और शाम 2 समय दीजिए। कफ भी इससे ख़त्म होगी, सर्दी जुकाम ख़त्म होगा और बुखार भी अगर होता है साथ में तो उसमें भी आराम मिलेगा। जो बच्चे अपनी लंबाई को खींचना चाहते हैं, अपनी हाइट को और भी बढ़ाना चाहते हैं, अपना कद लंबा करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष उपाय 3 बिल्वपत्र और 1 काली मिर्च सुबह आप चबाकर खा लीजिए और साथ में ताड़ासन और ऊंची हाइट पर किसी चीज़ को पकड़कर लटकना शुरू कर दीजिए। लटक कर आप पैरों को अपनी अंदर की तरफ खींचिए। तो ऐसा आप निरंतर करते रहेंगे तो ज़रूर आपका कद लंबा होगा, आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। बेलपत्र के पत्तों के रस के साथ मिश्री मिलाकर अगर पीते हैं तो एसिडिटी में आराम मिलता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ताज़े बेलपत्र या सूखे पत्तों का चूर्ण, ताज़ा बेलपत्र की कच्ची कोंपलें यूं ही सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ निगल लीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो छाया में पत्तों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण को सुबह रोज़ खाली पेट ताज़ा पानी के साथ ले लीजिए। ऐसा करने से मूत्र की अधिकता में कंट्रोल होता है और डायबिटीज़ के रोगियों को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं, उनके रोग में कमी आती है। मूत्र संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनमें बहुत ही आराम मिलता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बहुत ही असरदार औषधि है। अक्सर देखा गया है बारिश के मौसम में छोटे बच्चों को दस्त लगने की बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है और इसी का इफ़ेक्ट बच्चों पर पड़ता है। ऐसे में अगर बच्चों को दस्त लग जाए तो बिना कुछ मिलाए केवल बेलपत्र को, ताज़ा बेलपत्र को पीसकर रस निकाल लीजिए और आधा चम्मच बच्चे को पिला दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा ताज़ा पानी पिला दीजिए। बस इतना ही करना है। एक ही खुराक में बच्चे के दस्त बंद हो जाएंगे और आराम मिलेगा। तो देखा आपने, बेलपत्र केवल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ही नहीं होते, भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ज़रूर ऐसी औषधियों के बारे में, ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें, ताकि आपको एकदम मौके पर डॉक्टरों के पास ना भागना पड़े और आप घर में ही इनका इलाज कर लें। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। इसी के साथ बेलपत्र
कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए, और भी बेलपत्र के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे धन प्राप्ति आपको हो सकती है, और भी बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल आरज़ू एक ख्वाहिश को ज़रूर विज़िट कीजिए। अध्यात्म से रिलेटेड वहाँ पर वीडियोस अपलोड होती हैं, तो ज़रूर वहाँ पर भी आप अपना प्यार दिखाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को अपने अपनों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने अपनों का भी ध्यान रखें। जय जिनेंद्र। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Information provided on this channel is not given by